सबसे पहला हमने पॉइंट लिया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश विस्तार। इस टॉपिक से हैं 4-5 क्वेश्चन, तो पहले इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट भारत पहुंचा? आंसर बी इज राइट, 1498। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर बी इज राइट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राजस्व अधिकार किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? आंसर शाह आलम द्वितीय। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? हुगली नदी, भागीरथी नदी, दामोदर नदी या फिर पद्मा नदी? आंसर बी इज राइट, भागीरथी नदी। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1761, 1764 या फिर 1772? आंसर सी इज राइट, 1764। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि की नीति लागू की थी? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कर्जन? आंसर बी इज राइट, लॉर्ड वेलेजली। व्यवगत का सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलीनीकरण होने वाला पहला राज्य कौन सा था? झांसी, नागपुर, अवध या फिर सतारा? आंसर डी इज राइट, सतारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1857 का विद्रोह और ब्रिटिश नीतियां। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने कहां से की थी? मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली या फिर कानपुर? आंसर बी इज राइट, बैरकपुर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड लिटन? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह कथन किसका है? वीडी सावरकर, बेंजामिन डिज़रायली, आरसी मजूमदार या फिर सर जॉन लॉरेंस? तो आंसर बी इज राइट, बेंजामिन डिज़रायली। भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था किसने लागू की थी? थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग? आंसर बी इज राइट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत के किस भाग में लागू की गई थी? उत्तर भारत, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल और बिहार या फिर पंजाब और अवध? आंसर बी इज राइट, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? आंसर बी इज राइट, राजा राम मोहन राय। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस,
स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। स्वामी दयानंद सरस्वती। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, स्वामी रामतीर्थ या फिर महर्षि अरविंद। आंसर ए इज राइट, स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख या फिर महादेव गोविंद रानडे। आंसर बी इज राइट, ज्योतिबा फुले। भारत में सती प्रथा को किस वर्ष और किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1835 लॉर्ड ऑकलैंड, 1856 लॉर्ड डलहौजी या फिर 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आगा खान, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर बी इज राइट, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उदारवादी या उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1886, 1893 या फिर 1905। आंसर ए इज राइट, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, योमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर बदरुद्दीन तैयबजी। आंसर हो जाएगा योमेश चंद्र बनर्जी। धन का निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या फिर रमेश चंद्र दत्त। तो आंसर बी इज राइट, दादा भाई नौरोजी। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड मिंटो। आंसर बी इज राइट, लॉर्ड कर्जन। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर सुभाष चंद्र बोस। आंसर बी इज राइट, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत, 1916 लखनऊ या फिर 1920 नागपुर। तो 1907 सूरत। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? अलीगढ़, ढाका, कराची या फिर लाहौर। आंसर बी इज राइट, ढाका। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? 1909, 1919, 1935 या फिर 1942। आंसर ए इज राइट, 1909। गांधीवादी युग या और महत्वपूर्ण आंदोलन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1912, 1915, 1917 या फिर 1919। आंसर बी इज राइट, 1915। भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह,
अहमदाबाद मील हड़ताल या फिर असहयोग आंदोलन? आंसर बी इज राइट, चंपारण सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? आंसर 13 अप्रैल 1919। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? काकोरी कांड, चोरी चोरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर सैंडर्स हत्याकांड? आंसर बी इज राइट, चोरी चोरा कांड। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927, 1928, 1929 या फिर 1930? आंसर बी इज राइट, 1928। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 1924 बेलगाम, 1929 लाहौर, 1931 कराची या फिर 1938 हरिपुरा? 1929 लाहौर। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? दांडी, साबरमती आश्रम, वर्धा या फिर सेवाग्राम? आंसर साबरमती आश्रम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर बी इज राइट, लंदन। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर द्वितीय। पूनम एक्ट 1932 किन दो नेताओं के बीच हुआ था? गांधी जी और जिन्ना, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नेहरू और अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी? गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1940, 1942, 1945 या फिर 1946? आंसर बी इज राइट, 1942। करो या मरो, डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा कहाँ की गई थी? बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, लंदन या फिर टोक्यो? आंसर बी इज राइट, सैन फ्रांसिस्को। काकोरी ट्रेन डकैती अब काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुई थी? 1920, 1925, 1930 या फिर 1932? आंसर बी इज राइट, 1925। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? तो इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है भगत सिंह को। बी इज राइट। आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष संभाली थी? 1943। फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद किस वर्ष की गई थी? 1938, 1939, 1940 या फिर 1941? 1939। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और लास्ट, स्वतंत्रता और संवैधानिक विकास। किस मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, वेवल योजना या फिर माउंटबेटन योजना? आंसर बी इज राइट, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर बी इज राइट।
स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर मुंशी प्रेमचंद? आंसर बी इज राइट, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड रिपन। लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? जून 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 या फिर जनवरी 1947? तो जुलाई 1947। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।